मायावती मुख्यमंत्री अब बनियन की का करियन महाराज, अब हमने का करल यहाँ। अब बहुत तक कोशिश आदमी करल बा लेकिन होत नहीं बा कुछ। बड़ा हरामी हो बेटा। दिनों से जो है लोग कह रहे थे कि पार्टी जो है शून्य पर चल रही है। हाँ, कोई उसका वजूद नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। क्या लगता है जो रैली हुआ है इससे क्या 2027 में मायावती आएंगी? और हम लोग तो पूरी कोशिश है, अब आना आएंगे, बिल्कुल आएंगी। मैं ऑलरेडी 38 साल का हो चुका हूँ, मैं तो कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कांग्रेस और बसपा को दोषी तो नहीं मानूंगा ना। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन जो इस समय का सिचुएशन है, इस समय का जो समय है, वो बहन मायावती जी को स्वीकार नहीं कर पाएगा। रुको जरा, सब्र करो। ये रैली की है, मायावती कहाँ रहेंगी? मायावती तो हमको तो लगता है कि वो भी जो तो गठबंधन में ही आएंगी, क्योंकि अकेले सरकार बना नहीं सकती हैं और अखिलेश को रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। आर यू कॉमेडी मी? इस समय जो जनता का रुख है, देखिए एक लहर होती है, एक सिस्टम। और इनका संगठन जो डूब रहा था उसको एक नया दिशा देने का प्रयास कर रही हैं और तमाम तरह के दलों को जोड़ने का भी लोग प्रयास करेंगे। ऐसा है कि मायावती जी कभी किसी की भी पार्टी नहीं रही है। मायावती भी कानून का पालन कराती है। जब उन्होंने शासन किया तो संविधान को लेके चलती थी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मुख्यमंत्री का बड़ाई भी की है मंच से, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, मुख्यमंत्री की बड़ाई करना तो मजबूरी है, नहीं अगर बड़ाई करेंगे ताज कॉरिडोर मामला फिर से खुल जाएगा, फिर ये अंदर हो जाएंगे। था ये। हाँ, ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहन जी एक चेयर पे बैठती थी और सबको नीचे भी बैठाती थी, वो भी एक दृश्य देखा गया है। बात तो सही है। इससे सपा को धमकी दे सकती हैं और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को वो धमका सकती हैं कि हम भी हैं लड़ाई में, लेकिन अब अपने दम पे उनका सरकार बनाना या किसी को समर्थन दे के सरकार बनवा पाना अब उनके बस की बात नहीं। उन्होंने समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन पेज, मैं हूं आशुतोष। चुनाव की घोषणा भले ही बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुई है, लेकिन राजनीतिक पारा उत्तर प्रदेश का गर्म हो गया है। मायावती ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है और कहीं ना कहीं जो उनके अपने वोट थे वो एक बार फिर उनसे जुड़ते नजर आ रहा है। ऐसे में 2027 का जो विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, मायावती ने उसकी रूपरेखा तय कर दी है। बहुत से लोग हमारे पास बात करने के लिए। क्या लगता है आपको, मायावती ने कैसा स्टैंड लिया है? ये ऐसा है कि बहन मायावती जी ने जो भी स्टैंड लिया है अच्छा ही लिया है और इनका संगठन जो डूब रहा था उसको एक नया दिशा देने का प्रयास कर रही हैं और तमाम तरह के दलों को जोड़ने का भी लोग प्रयास करेंगे। और 27 में इन लोगों की इच्छा है कि सारे लोग एक मंच पर होकर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्थितियां लास्ट में ये होंगी कि मायावती जी स्वतः अपने खुद लड़ाई लड़ेंगी, कोई पार्टी में विलीन नहीं हूँ। तो क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा? परिवर्तन कुछ नहीं होगा, बहन जी का जो एक सीट है वो भी जाने वाली है। तो आपने तो कहा कि मेहनत दिखाई। नहीं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन मेहनत अकेले बल पर एक समाज को लेकर थोड़ी चुनाव आप जीत लेंगे। एक चुनाव एक समाज से कोई जीत सका है? लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मायावती के मंच पर सोफा लगा था, उस पर सतीश मिश्रा भी बैठे थे, उमाशंकर सिंह भी बैठे थे और कई बड़े नेता बैठे। ऐसा है, पुरानी कहावत है कि देर से आए दुरुस्त आए। उनको थोड़ी समझदारी आ गई, नहीं तो वही बहन जी एक चेयर पे बैठती थी और सबको नीचे भी बैठाती थी, वो भी एक दृश्य देखा गया है। और लोग हैं, क्या लगता है मायावती का कैसा स्टैंड है? मायावती जी ने देखिए अपने आप को जीवित रखने के लिए, चुनावी राजनीति में जीवित रखने के लिए अपने कुनबों को एक बार फिर समेटा है, फिर से ये हुंकार भर रही हैं कि हम आएंगे। लेकिन मायावती का जो पोजीशन पहले था वो पोजीशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, इससे सपा को धमकी दे सकती हैं और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को वो धमका सकती हैं कि हम भी हैं लड़ाई में,
लेकिन अब अपने दम पे उनका सरकार बनाना या किसी को समर्थन दे के सरकार बनवा पाना अब उनके बस की बात नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को खुला चैलेंज दे दिया है। हाँ, समाजवादी पार्टी से तो ये दोबारा फिर नहीं मिलेंगी, क्योंकि कई बार धोखा खा चुकी हैं और समाजवादी पार्टी ने ही उनकी इज्जत लूटने की भी कोशिश की थी उसी विधानसभा में। उसके बाद भी ये दोबारा उसके पास गई थी, ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उनको चेत आ गया। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा। लेकिन ये संकेत है क्या भाजपा के साथ चली जाएंगी? नहीं, बीजेपी के साथ जाने का तो संभावना बहुत कम है। बीजेपी के साथ तो न के बराबर है कि वो जाएं। बीजेपी अपने दम पे अकेले ही। मुख्यमंत्री का बड़ाई भी की है मंच से, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, मुख्यमंत्री की बड़ाई करना तो मजबूरी है, नहीं अगर बड़ाई करेंगे ताज कॉरिडोर मामला फिर से खुल जाएगा, फिर ये अंदर हो जाएंगे। है था ये। हाँ, ये भय। क्या लगता है बहन जी अब कहाँ है इस समय? नहीं, आज का जनसैलाब देख करके तो ये लग रहा है कि बहन जी के साथ जो जनता उमड़ के आई है वो चाहती है कि भाई उन्होंने सरकार को बताया कि कुछ जनता, कुछ पब्लिक जो है, जो वंचित समाज है वो दुखी है, इसलिए बहन जी की उनकी आवाज़ उठा रही हैं। तो बहन जी का कहने का तात्पर्य है कि उस समाज पर भी आप ध्यान दीजिए। अगर उन्होंने महाराज जी के बारे में तारीफ़ किया है तो वंचित समाज जो है उसको कुछ ना कुछ भाई हमारी सरकार दे रही होगी, सरकार उनको कुछ ना कुछ सुविधाएं पहुंचा रही है, मगर उस वंचित समाज के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, अभी उनको कुछ प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, इसलिए ये जन सैलाब उड़ के आया है, ना कि वो बसपा को वोट। 1927 में क्या होगा, परिवर्तन होगा क्या? नहीं, उससे पहले परिवर्तन होने की उम्मीदें तो कम है, मगर उस वंचित समाज को और ध्यान दिया जाएगा तो क्या हमारे साथ रहेंगे उसका विकास। भारतीय जनता पार्टी वंचित समाज को नहीं देख रही थी? नहीं देख रही थी, मगर उनके अंदर कोई तकलीफ थी, इसीलिए इतना जन सैलाब उड़ के आया। कहीं ना कहीं जो मायावती का वोट बैंक था, जिसके लिए मायावती जानी जाती है, आज उस प्रदर्शन से क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, बहन मायावती जी हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका स्वागत बंदन अभिनंदन है। चूँकि वो भी अपने कार्यकाल में जो है बहुत अच्छा से सरकार को चलाई हैं। ऐसा नहीं था कि उनके भी प्रशासन में कोई दिक्कत या कुछ ऐसी प्रशासन में कोई समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन इस समय जो दौर चल रहा है, इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौर चल रहा है और जनता उनके साथ खुलेआम है। चूँकि इसलिए है कि हमारा उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश में समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन वो समस्याएं उस स्तर पे नहीं हैं जिस स्तर पे होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती बहन जी, का स्वागत अभिनंदन है। लेकिन अगर वो ये सोच के आ रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए असंभव है। क्योंकि हमारे पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने अभिनंदन भी किया स्टेज पर से, तो हमारी पार्टी में अगर वो आती हैं, सम्मिलित होती हैं, तो उनका स्वागत अभिनंदन बंदन है। अब चूँकि अगर ये सोच के आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आके वो लड़ेंगी, तो मुश्किल है उनको। लेकिन भीड़ तो कुछ और ही कह रही है। देखिए, भीड़ तो जनता की भीड़ है, भीड़ तो जाएगी। आप एक छोटा सा आयोजन करके देखिए, तमाम तरह की भीड़ आएंगी। कुछ उसमें देखने के लिए आते हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए आते हैं, कुछ और समस्या के लिए आते हैं। लेकिन मायावती बहन जी का जो प्रोपेगेंडा है, अगर उनको लग रहा है कि हम अपनी सरकार बना लेंगे, तो वो असंभव है। चूँकि इसलिए असंभव है कि इस समय जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जो क्रेज चल रहा है वो विश्व स्तर पे चल रहा है। वो हो सकता है कि आगे चल के प्रधानमंत्री के भी दावेदार हो जाएंगे। चूँकि अभी तो मोदी जी जो हैं इस समय शीर्ष पे हैं, लेकिन उनके बाद अगर कोई आता है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आते हैं। और मतलब आपका कहना है इस भीड़ का कोई मतलब नहीं है? नहीं, भीड़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। भीड़ तो आप अपने यहाँ कोई आयोजन करके देखिए, आपके यहाँ 2-4-5 हज़ार आदमी आ जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका सम्मान है। आप हमारी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? मैं अपना दल से ताल्लुकात रखता हूँ, अनुप्रिया गुट से। अनुप्रिया जी, तो आज आपने मायावती जी का भीड़ देखा? हाँ, आज भीड़ देखे। भीड़ तो अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके पैठ नहीं कर पाई है, ऐसा है? ये सिर्फ भीड़, एक कोई हमसे गठबंधन कर ले, इसके लिए भीड़ जुटा रही है, और इस भीड़ का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले 224 था, आज तो 1 पर चली आई है। 1 से 224 पर जाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है उनके लिए खास तौर से। और उन्होंने जो भीड़ दिखाई, उस भीड़ का कोई अर्थ नहीं है। वो चाह रहे हैं कोई हमसे गठबंधन कर ले, इसीलिए बस भीड़ जुटा रही है। चलिए, आपने कहा कि 1 से 224 नहीं आ सकती। आप सोनेलाल पटेल के पार्टी से जुड़े हैं। हाँ। उनका भी यही हाल था, वो शून्य था। लेकिन आज क्या स्थिति? लेकिन वो गठबंधन में आई तब ना आई। एक गठबंधन के लिए तैयार है किसी न किसी। हाँ, तो अगर गठबंधन में आएंगे तो लेंगे क्या? आप लोग लेंगे गठबंधन? अगर गठबंधन में आएंगे तो गठबंधन लिया जा सकता है, कोई भी एनडीए का हिस्सा बना लेंगे। कोई भी गठबंधन में, ये तो द्वार खुला हुआ है एनडीए का, जो भी आए उसका स्वागत है।
चलिए ठीक है, एनडीए के लिए द्वार खुला है, आपने भी संकेत कर दिया, तो मामला समझ में आ गया मायावती का। नहीं, मायावती जी के लिए देखिए अपना अस्तित्व बचाना भी बड़ा मुश्किल बात है, तो अस्तित्व बचाने के लिए आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। अब ये अपने आप को साबित करने के लिए कहीं ना कहीं ओम प्रकाश अजगर जी को क्षति पहुंचाएंगी, उनकी पार्टी के वोटों को काटेंगी, अपना दल एक छोटी पार्टी है उसके वोटों को भी वो समेटेंगी, प्लस उनका अपना जो वोट है उसको लेके ये एक सशक्त भूमिका में ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी इनको पीडीए की हवा ही गुम करने के लिए मायावती जी उठी हैं। इतनी भीड़ जो आपको दिख रही है ना, वो पीडीए को तितर बितर करने के लिए ही ये सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। पीडीए क्या है? पीडीए क्या है? ये क्यों बनाया गया है पीडीए? भाई आप जाति में बांट रहे हैं लोगों को, अब कहेंगे कि फलाने को सुख सुविधा नहीं मिला। पीडीए मतलब क्या है? आज तो आप भी रहे हैं, सोनेलाल पटेल जी की पार्टी है, पटेलों की पार्टी कही जाती है। नहीं, पीडीए में क्यों लेके जा रहे हैं भाई? आप कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर पीडीए में क्यों लेके जा रहे हैं? आप किस चीज़ के लिए पीडीए में लेके जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं पीडीए में? आपको डर लग रहा है कि भाई पीडीए भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है और खुल के कर रही है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में जितने भी आप देखेंगे तो जनरल कास्ट के लोग कम पद पे हैं, उसके बाद पीडीए के लोग ही माननीय लोग बैठे हैं कुर्सी पे, गद्दी बैठे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो पीडीए के लोग हैं। आप पीडीए को एक लॉलीपॉप चटा रहे हैं कि पीडीए को हम मूर्ख बना के खींच लेंगे अपने तरफ। तो कहीं ना कहीं इस रैली से समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी तो गई, इस बार चली जाएगी वो, इस बार उसको जाना ही जाना है। चूँकि इसलिए जाना है कि जनता का पूरा श्रेय माननीय योगी जी को जा रहा है। माननीय योगी जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अब पीडीए तो ये लोग एक मुख्य भूमिका बनाए। क्या लग रहा है, ये भी कह रहे हैं कि जो मायावती इस बार आई हैं वो बीजेपी की बी पार्टी बन के आई है, सच है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि मायावती जी कभी किसी की बी पार्टी नहीं रही है। मायावती भी कानून का पालन कराती है। जब उन्होंने शासन किया तो संविधान को लेके चलती थी और जो कानून कहता था वो कर, जैसे योगी जी हमारे महाराज कह रहे हैं। और जहाँ तक आप लोग पीडीए पूछ रहा है, चाहे भीड़ पूछ रही है ना, देखिए जनता कार्यों को ध्यान देगी, कार्यों पे काम करेगी। भीड़ आ जाने का मतलब ये नहीं है। भीड़ का मतलब मायावती जी ने अपनी बातों को समाज के सामने दिखाने की कोशिश की है कि मेरा समाज वंचित है, उसको बहुत कम मिला है मगर कम मिला है। तो भाई हमारे योगी जी महाराज जी हैं, वो सबको देख के चल रहे हैं, सबको करेंगे। उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया है और ना ही किसी को कैटेगरी में बांटा है। वो सर्व समाज के साथ रहते हैं और वो पूरे जितने हमारी 22 करोड़ की जनता है उसके मालिक है। उसमें किसी भी समाज व्यक्ति हो, क्योंकि कोई भी गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। और जो क्या लगता है कि जो इतना भीड़ है कुछ नहीं है ये? हाँ, कुछ नहीं है। इस वंचित समाज ने आपको बताया कि थोड़ा सा आप हम पे ध्यान दीजिए, जो आप सब कुछ दे रहे हैं दूसरे को हमें दीजिए, हम आपके साथ हैं। वो भीड़ इसलिए जुटी थी। वोट में भी तो कन्वर्ट हो जाएगा। अरे वोट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जिसको सुविधाएं मिली हैं वो वोट वही देगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है मायावती जी ने बुला दिया तो पूरी ठेकेदार हैं। पूरा ठेका उनका नहीं है। जनता ने गया, एक विरोध दर्ज कराने के लिए कोई लीडर चाहिए ना। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर ने देख लिया, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, उनको सारी चीज़ें मिलेंगी। उनको क्या तकलीफ है पता किया जाएगा, फिर हमारे वोट बैंक है वो हमारे ही रहेंगे, कहीं और जाने वाले नहीं हैं। और जो अति पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी मानसिकता ही दूषित होगी, उसकी हम कुछ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात। क्या लगता है? लगता क्या है, बीजेपी ही है जो मायावती को मुख्यमंत्री बनाना है, नहीं तो मुख्यमंत्री जीवन में कभी मायावती नहीं बन सकती। ये इतिहास गवाह है। पहली बार मुलायम सिंह को तोड़ करके मायावती को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया था और कोई तो बनाया नहीं था। सपा कभी बना नहीं सकती है, क्योंकि सपा अगर बनाए कभी, इसलिए सपा से और इससे कोई गठबंधन का फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी गठबंधन होगा तो इनका होगा मात्र बीजेपी से हो सकता है। क्या लग रहा है, ये बीजेपी द्वारा ही रचा गया है क्या, ये पूरा प्रोपेगेंडा जो कहा जा रहा है? नहीं, बीजेपी द्वारा नहीं रचा गया है। ये इनके एक अपना ताकत दिखाने का मतलब क्यों हुआ है। समाजवादी पार्टी अभी भी टक्कर में 35 सीट लोकसभा में है, 80 में से 10 विपक्ष की पार्टी है। तो ये कह रहे हैं इस रैली से सपा को तो नुकसान नहीं हो रहा, तो इससे नहीं, सपा को तो बहुत नुकसान होगा। भाई उनका अपना मन की बात है, वो अपना जो कहना चाहे कह सके। 2027 में पता चल जाएगा किसके साथ आज कितनी सीटें हैं, अलग अलग हो सकती है। भाई उनके मन में जिसका है उनके लिए करेंगे, मगर जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो अपना घर भरेगा वो आगे नहीं। क्या राजभर की पार्टी से क्या नहीं? क्या लग रहा है आपको? बहन जी ने आज रैली किया, बड़ा खतरनाक। और ये बहन जी कुल करता बहन की क्या हुई ऐसे कुछ ऐसे मिली भैया वोटवा बहन जी के मिली। हाँ, लेकिन सब लोग कहते हैं कि एक सीट हो का करे। हाँ, सब का मिली तो कदम मिली ना। अरे वो का मिली, हम समझत भाई की खाली रैली यही तरह। हाँ हाँ का हाँ, अच्छा, सब का गलत कुल काम हो तो कहाँ से मिली।
मायावती मुख्यमंत्री बनने की नहीं 27 में। हाँ, मायावती मुख्यमंत्री अब बनियन की का करियन महाराज, अब हमने का करल यहाँ। अब बहुत कोशिश आदमी करल बा लेकिन होत नहीं बा कुछ। हाँ, अब हम लोग जो है बहुत दिनों से जो है लोग कह रहे थे कि पार्टी जो है शून्य पर चल रही है। हाँ, कोई उसका वजूद नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। और हर हमारे जितने भी जो है पार्टी के और अन्य भी पार्टी के लोग भी कुछ जो है पार्टी के और कुछ और भी सदस्यगण हैं और बहन जी को तो चाहते हैं, क्योंकि उनके जो है समय में जो है हाँ, उनके समय में सबसे बड़ा वरीयता नौकरी था गरीबों के लिए और जितने भी जिनका अधिकार रहा है, सवर्ण हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी के हो। अब जैसे भी जो अब उस पीरियड के जैसे जो सफाई कर्मियों का हुआ, जिनका कोई जो है कभी ज़िंदगी में नहीं समझे थे कि हमको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मिला। क्या लगता है जो रैली हुआ है इससे क्या 2027 में मायावती आएंगी? और हम लोग तो पूरी कोशिश है, अब आएंगे, बिल्कुल आएंगी। सर्व समाज का उसमें सहयोग है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो बेरोजगार बच्चे हैं, इतना पढ़ लिख कर उनको जो घर में रहना मुश्किल हो गया है, क्या जवाब दें? रोजगार नहीं दे पा रही आप? अब सरकार रोजगार तो 70 साल से नहीं दे पा रही है, ये तो नया चीज़ हुआ नहीं है, आज की नया चीज़ हो गया। भारतीय जनता पार्टी आई और उन्होंने रोजगार बंद कर दिया। मैं ऑलरेडी 38 साल का हो चुका हूँ, मैं तो कोई सरकारी नौकरी नहीं पाया हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कांग्रेस और बसपा को दोषी तो नहीं मानूंगा ना। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर काबिलियत है, वो नौकरी पा चुका है और वो नौकरी कर रहा है। मैं हो सकता है उस लायक नहीं हूँ, आज तक नौकरी नहीं पाया, तो इसके लिए मैं सरकार को दोषी नहीं मान सकता हूँ। सरकार को दोषी नहीं मानता। देखिए ऐसा है जो ना, सरकार को जिसका जो है वो उसमें आरक्षण वाला जो है मुद्दा, जो इसमें जो है मैं किसी सरकार का जो है ना बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आरक्षण का मुद्दा है, बच्चे जो है सीट रहते हुए उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको जो है अयोग्य करके जो है वापस भेज दिया जा रहा है। आरक्षण पे मैं बोलूँगा, आरक्षण जो है वो हमारे देश के लिए जहर है और सारे समस्त लोगों पे एक कहर है। ये आरक्षण का बोझ किस पे दिया जा रहा है? भाई आरक्षण क्यों चाहिए आपको? अगर आप योग्य हो गए हैं, आप नौकरी पा गए हैं, आप एक सम्मानित पद पे हो चुके हैं और आप सोच रहे हैं फिर हम आरक्षण लेके अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर दें, अपनी पत्नी को इन्वॉल्व कर दें, अपने रिश्तेदार को इन्वॉल्व कर दें, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो शैक्षिक लोग हैं, जिनकी योग्यता है, जो नौकरी पाने के लायक हैं, उनका आप नंबर काट के और आरक्षण के माध्यम पे किसी और आपका जो ये एनडीए गठबंधन है, ये क्यों नहीं पदों को भर पा रहा है? इसके लिए हमारी बहन अनुप्रिया जी ने सड़क से लेकर सदन तक इसमें आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ तो घर में ही नहीं पड़ रहा है। लोग ऐसा वो तो अलग की, घर में किसी का नहीं पड़ता, वो अलग की चीज़ है, लेकिन ये इस आरक्षण और मुद्दे के लेकर हमारी बहन अनुप्रिया जी ने सड़क से लेकर सदन तक का उठाने का काम किया है। यही नहीं, अभी शिक्षक भर्ती में इन्होंने उठाया था मुद्दा। इसमें जो ये रैली की है, मायावती कहाँ रहेंगी? मायावती तो हमको तो लगता है कि वो भी जो तो गठबंधन में ही आएंगी, क्योंकि अकेले सरकार बना नहीं सकती हैं और अखिलेश को रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। ये भी बात है। गठबंधन में जाएंगी क्या? गठबंधन में जाएंगे, समय तो यही मांग रहा कर रहा है, समय तो यही है गठबंधन में जाने जो नहीं। अब जाना ना जाना तो जो है पार्टी की बात है, लेकिन जो इस समय चल रहा है, हाँ, जो स्थिति जो है आप राजनेताओं के और प्लस जो शासन प्रशासन में देश में चल रहा है, क्या समाजवादी पार्टी से करेंगे कि भाजपा से करेंगे? देखिए समाजवादी पार्टी जो है एससी वाला जो है, जो आरक्षण में प्रमोशन था, उसको जो है बैकफुट पर ला दी थी। हाँ, क्या लगता है मायावती आएंगे तो आप लोग लेंगे? देखिए ऐसा है कि बहन मायावती जी जो हमारे यहाँ प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनका शासनकाल बहुत ही अच्छा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा था, लेकिन इस समय नहीं, 27 में कहाँ से आ पाएंगी वो? इस समय जो जनता का रुख है, देखिए एक लहर होती है, एक सिस्टम। तो लोकसभा में नहीं चला, 35 सीट हार गए। नहीं, लोकसभा में लहर नहीं चल पाया। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई हो जहाँ से त्रुटि हुई हो, जहाँ से माइनस हुए, हम उसको हम 27 में कवर कर लेंगे। और बहन मायावती जी का आदरणीय जो है वो, उनका सम्मान हमेशा रहेगा, क्योंकि वो भी जनता के साथ हमेशा इंसाफ की हैं। लेकिन जो इस समय का सिचुएशन है, इस समय का जो समय है, वो बहन मायावती जी को स्वीकार नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं स्वीकार पाएगा। एनडीए गठबंधन में लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, अगर हमारे पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में वो आती हैं तो उनका सर्व सम्मान, स्वागत, अभिनंदन, बंधन है। लेकिन अगर ये सोचें वो कि सेल्फ खुद से अपना साम्राज्य। मायावती ने इस रैली को कर पूरे उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक
समीकरण है वो बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, लल्लन पेज।